हेलो एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं ना। तो लास्ट क्लास में अच्छा किसी को पोल के बारे में अगर नहीं पता हो तो आप पूछ लिया करो पोल के बारे में, है ना। तो अभी बढ़ते हैं लास्ट क्लास के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, बॉडमास का नियम हम लोग पढ़ रहे थे, बॉडमास रूल। और बॉडमास रूल कुछ नहीं होता है, ये यही बताता है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करना और कैलकुलेशन में कुछ अलग अलग संक्रियाएं आ जाए, जैसे प्लस, माइनस, गुना, भाग और ब्रैकेट, है ना। इसके अलावा भी एक ऑफ होता है, तो ऑफ के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे, है ना। तो ये सारी चीज अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे, दो या दो से अधिक, तो पहले कौन सा ऑपरेशन हम लोग पहले करेंगे, तो ये बॉडमास बताता है। मतलब यहाँ पर जितने भी लेटर्स है सभी का एक मतलब है। बी का मतलब ब्रैकेट हुआ, ओ का मतलब ऑफ हुआ जिसको अभी के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे, डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग देना हुआ, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी गुना करना, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़ना, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी बता दूं। ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपको चैट सेक्शन में आंसर देना है, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं लिख रहा हूँ 15 + 5, या थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 20 + 10 भाग 2। तो इसका आंसर बताइए कितना। 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सॉल्व कीजिए इसको। और आंसर कहाँ देना है, चैट सेक्शन में ही आंसर देना है। तो जिन्होंने लास्ट क्लास की थी वो तो काफी आसानी से कर पाओगे आंसर, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। बताइए चैट में आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर। ठीक, तो सभी के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि सभी के आंसर सेम है और सभी के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर दो चीज दिख रहा है, एक चीज हमें प्लस दिख रहा है, ठीक है, दूसरा चीज क्या दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है। तो पहले प्लस के लिए आप ए बोलते हो एडिशन, डिवीजन के लिए आप डी बोलते हो। तो बॉड मास में आप क्या देख रहे हो कि पहले डी आता है ना, पहले डी आता है फिर ए आता है ना। तो पहले डिवीजन करेंगे फिर एडिशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 20 प्लस को ऐसे ही रखोगे और ये वाला चीज पहले लिखोगे। और 10 डिवाइडेड बाई 2 को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 10/2, और इसको 5 लिख सकते हैं ना, 2×5 = 10। क्लियर है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये 10/2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 20 + 5, और 20 + 5 मिलके आपको दे देगा 25। ये आंसर है। ये क्लियर है सभी का। इनको भी कोई डाउट था बताइए, ये क्लियर है कि नहीं। अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, और समझ में आ गया तो वाई लिखना, ठीक है। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, आपको ब्रैकेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन लिख दूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, 20 + 10 को ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भाग 2, तो आंसर कितना आएगा। अब कितना आंसर आएगा बताइए। अभी भी पहले भाग देंगे क्या, अब क्या करोगे, देखिए यहाँ पर भी दो चीज ही दिख रहा है आपको, प्लस और डिवीजन, और प्लस और डिवीजन में पहले डिवीजन ही करते हैं, पहले भाग देते हैं। लेकिन प्लस और डिवीजन के साथ साथ एक ब्रैकेट भी आपको दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में एक ब्रैकेट भी तो दिख रहा है। और आपको पता है बॉडमास में सबसे पहले बी आता है, और बी आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, चाहे ब्रैकेट के अंदर जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, जो भी चीजें हो, है ना। तो 20 और 10 को आप जोड़ के बोलोगे सर 30 आएगा, 30 में आपको 2 से भाग देना है, ठीक है, यानी 30/2। और 30/2 करोगे तो कितना आएगा, 30/2 करोगे तो यहाँ पर आपको सोल्व करके 15 आएगा, है ना। इसको सोल्व करने पे आपको 15। ये क्लियर है। इतनी बातें समझ में आ गई है तो जल्दी से यस लिखिए। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल सेक्शन, फिर पोल में आंसर करना होगा सभी को। यहां तक डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे, ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, 13 - 4 × 3, इसको सोल्व करना है। और आंसर कहाँ करोगे आप लोग, चैट सेक्शन में नहीं करना है, पोल में करना है, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए इसको। रिकॉल क्वेश्चन है, पिछले क्लास की ही चीजें हैं, कुछ नया नहीं है इसमें।
13 माइनस 4 को ब्रैकेट में लिखा गया है, फिर गुना 3 लिखा गया। देखिए क्या आंसर है। 13 माइनस 4 को ब्रैकेट में लिख के फिर गुना 3 लिखा गया। देखिए क्या हो। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर तो आ भी गए, अच्छी बात है। सभी लोग ट्राई कीजिए, काफी जल्दी से आंसर कर पाओगे आप। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि जितने भी आंसर आए सभी के आंसर सही आए, ये अच्छी बात है। लेकिन सभी के आंसर नहीं आए, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सभी लोग आंसर दो। ठीक है, पोल सेक्शन में मैं हर दिन कहता हूँ पोल के बारे में अगर नहीं पता है तो आप पूछ लो क्लास के एडमिन, लेकिन पोल में आंसर जरूर करेंगे। चलिए 10 सेकंड और होते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस किया जाएगा। तो अभी जल्दी से आंसर कीजिए अगर नहीं कर पाए हो आप, कम से कम ट्राई करो। ठीक है, आंसर करने की। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को बंद कर रहा हूँ और अब देखो आपका चैट ओपन। अच्छा, रमेश के नाम से जो बच्चे हो, आपको कोई डाउट है क्या? आप हैंड रेस कर रहे हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि 13, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बस, 13 - 4 गुना 3। यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप सबसे पहले बोलोगे सर ब्रैकेट दिख रहा है, तीन चीजें दिख रही है, एक तो ब्रैकेट दिख रहा है, दूसरा माइनस दिख रहा है और तीसरा गुना दिख रहा है। सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे ये बताइए? सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, माइनस करेंगे या गुना करेंगे? तो बोलोगे सर ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, है ना? तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करो। ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? माइनस है ना? तो आप 13 में से 4 घटाओगे, कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। और 9 को गुना कितने से करना है? 9 को 3 से गुना करना है, और ये काफी आसान है। 9 गुना 3 27 हो जाएगा, है ना? तो 27 आंसर क्यों हुआ, समझ में आया? अच्छा, सभी के आंसर सही आए थे, ये अच्छी बात है। क्लियर है? ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए, तो अगले टॉपिक पे बढ़ने के पहले, ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन बॉड मास का करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करना है आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है 7 + 6 इंटू, ब्रैकेट में लिखा है 12 - 7। इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व करना है, बताना है क्या आंसर होगा। अगर 2 से अधिक संख्या आ जाए तो आप क्या करोगे? 7 + 6 इंटू 12 - 7, 7 + 6 गुना 12 - 7, और 12 - 7 को ब्रैकेट में लिखा गया। इसको ट्राई कीजिए। तो एक आंसर आया है 37, और कोई? दूसरा आंसर आया है 65। दो तरह के आंसर आ रहे हैं, 37 और 65। ठीक, चलिए, तो दो तरह के आंसर आ रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के सही आ रहे हैं, कुछ को गलत आ रहे हैं। अब जिनका भी सही है उन, ठीक है, वेरी गुड। और जिनका गलत भी है तो भी देखना है आपको कि क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप, तीन चीज दिख रही है, एक तो दिख रहा है प्लस, एक दिख रहा है गुना, एक दिख रहा है माइनस, और एक चीज और दिख रहा है ब्रैकेट। चार चीज दिख गया, प्लस, गुना, माइनस और ब्रैकेट। सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, हाँ या ना? इतना बताइए, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना? ठीक है, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो मैं लिख दे रहा हूँ बॉडमास, सबसे पहले बी दिखा तो सबसे पहले ब्रैकेट करें। तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 + 6 गुना 12 में से 7 घटाओगे, और 12 में से 7 घटा कितना मिलता है? 12 गुना 7, 12 में से 7 घटाओगे तो मिलेगा 5। ठीक है, कितना क्लियर है?
उसके बाद मुझे बताइए क्या करोगे। अब देखो दो चीज दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है और एक गुना दिख रहा है, यही दो चीज दिख रहा है। पहले प्लस करोगे कि पहले गुना करोगे, पहले ऐड करोगे कि पहले मल्टीप्लाई करोगे, बताइए। पहले जोड़ेंगे या पहले गुना करेंगे? तो आप बोलोगे सर पहले गुना करेंगे, है ना, पहले गुना करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों, एम पहले दिखता है, ये बाद में दिखता है ना। तो यहाँ से आप बोलोगे 7 प्लस 6 पंजे कितना होगा, 6 पंजे 30 होगा, और 30 और 7 को जोड़ोगे तो आपको 37 मिलेगा। ये क्लियर है? ये आंसर हमारा ऑप्शन ए जो था 37, जिनके आंसर थे वेरी गुड, सही। अच्छा, जिनका 37 था तो वो तो सही है कि सही है। मुझे बताइए जिनका भी आंसर 65 था उनको समझ में आया, हाँ या ना, ये बताइए। जिनका आंसर गलत हुआ उनको समझ में आ गया ना? तो होना यही चाहिए, जिनका आंसर गलत आया उनको समझ में आ जाना चाहिए, अब दोबारा गलती नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन दे रहा हूं, तो सभी के आंसर सही आने चाहिए। क्वेश्चन है आपके सामने, 30 भाग 5 प्लस 3 गुना 3, इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व करना है इसको और बताना है क्या होगा आंसर। 30 भाग 5 प्लस 3 गुना 3, देखिए क्या हो रहा है। और जो भी आपके आंसर आएंगे मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो एक आंसर आ गया है 15, ठीक है। अच्छा, अभी तक जितने भी बच्चों का आंसर आया सभी का 15 आया है। सभी लोग आंसर दीजिए। अच्छा, एक आंसर और आया है 21। अच्छा, 21 भी काफी लोगों का आंसर आ रहा है, 15 भी आ रहा है। चलिए अब मैं सोचता था, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे? मैं अगर आपसे से पूछा, आप लोग से पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? तीन चीजें, भाग, प्लस और गुना। सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे, प्लस करोगे या गुना करोगे? आप बोल दो डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन करके बताइए कितना लिखोगे आप। आप इस वाले को डिवीजन करोगे, 30 में 5 की भाग देना है, आप ऐसे लिख दोगे ना, 30/5, ठीक है, प्लस 3 गुना 3, ऐसे ही लिखते हो आप, ठीक है। और यहाँ भाग देंगे, वेरी गुड, सभी का आंसर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 6 प्लस 3 गुना 3, ठीक है, ये लिखोगे। अब क्या क्या दिखा, प्लस दिखा और गुना दिखा, दो चीज दिखा ना, प्लस और गुना। प्लस और गुना में सबसे पहले क्या करेंगे, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखो आया था, प्लस और गुना जब साथ में दिखता है तो पहले गुना कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 6 प्लस, इस वाले को पहले गुना करोगे, यहाँ पर 9 आएगा, और 9 और 6 को जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 9 को 6 को जोड़ने पे 15 मिल रहा है। क्लियर है? तो ये आंसर कितना आ रहा है, 15 आंसर आ रहा है। तो 21 किस आंसर कैसे आ रहा था, 21 तो गलत होगा। तो 21 जिनका आंसर आ रहा, समझ में आया कि क्या गलती हो गया आपसे। तो चेक करो कि आपने क्या किया और मैंने क्या किया, गलती कहाँ पर हुई। क्लियर है? अब समझ में आया? ठीक है, और क्वेश्चन दो। चलो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 20 गुना 12 भाग 4 माइनस 3, ये करिए, इसको ट्राई कीजिए। 20 गुना 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा? देखिए क्या क्या है यहाँ पर, एक गुना है, एक भाग है, और एक माइनस है। तो बॉडमास को देखिए, बॉडमास में क्या पहले आता है, पहले आप क्या करो, तो आंसर भी आने लगे हैं। एक आंसर आया है 57। अच्छा, इस बार सभी के आंसर 57 ही आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि सिर्फ एक आंसर आ रहा है। अब ये मुझे नहीं पता कि 57 सही है या गलत है, वो सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं।
तो अगर सभी के आंसर 57 आ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि हाँ आंसर सही होगा, हो सकता है 57। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक भी आंसर 57 के अलावा नहीं आया है, सिर्फ एक ही आंसर अभी तक आया है, तो ये सही होगा मुझे लगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना है, डिवीजन है और माइनस है। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, भाग देंगे सबसे पहले। तो आप यहाँ पर लिखोगे 20 इंटू 12/4, है ना, 12/4 माइनस 3। और 12/4 को आप क्या कहोगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो ना 20 गुना 4×3=12, ऐसे कर सकते हो, 4×3=12, 3 माइनस 3। यहाँ तक समझ में आया, ये बताइए, इस स्टेप तक समझ में आया? हाँ हाँ यार, इतना क्लियर है कि सबसे पहले डिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर गुना दिख रहा है और माइनस दिख रहा है, तो पहले गुना करेंगे, है ना, पहले गुना करेंगे। तो 20 की 3 से गुना करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 20×3=60 मिलेगा। और 60 माइनस 3 कितना होगा, 60 माइनस 3 57 है ना। तो ये काफी अच्छी बात थी कि सभी के आंसर 57 थे और सभी के आंसर सही। क्लियर है, कितना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो बताइए आगे बढ़ेंगे। ठीक ठीक, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने 7 गुना 3 माइनस 2, इसको मैं ब्रैकेट में डाला। फिर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 6/2। इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए और बताइए, ट्राई करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। 7×3 माइनस 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस 6/2। तो आंसर आ रहे हैं 22, है ना, 22 आंसर आ रहा है। अच्छा 25 भी आंसर आ रहा है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक तो चीज दिख रहा है मुझे गुना, एक वो आगे बढ़ा तो दूसरा चीज दिखा माइनस, एक मुझे प्लस दिखा, एक डिवीजन दिखा। इसके अलावा भी कुछ दिख रहा है क्या, इन चारों के अलावा कुछ है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर ब्रैकेट भी है ना, ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट को छोड़ नहीं सकते, है ना, तो ब्रैकेट भी सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बताइए, ये सारे चीजों में सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, गुना माइनस प्लस भाग या ब्रैकेट? आप बोलोगे सर सबसे पहले बॉडमास में क्या आता है, बॉडमास में ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करने जाओगे, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर भी दो चीज दिख गया, ब्रैकेट के अंदर भी दो चीज है, गुना और माइनस। तो ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व करोगे, पहले गुना करोगे या पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बताइए। ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ, पहले गुना करें या माइनस करें? आप बोलोगे गुना पहले करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई पहले दिखता है, सब्ट्रैक्शन बाद में दिखता है ना, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 के 3 से मल्टीप्लाई करके बोलेंगे 21, और 21 माइनस 2 इस तरीके से आप लिख दोगे। ठीक है, बाकी 6/2 लिख दिया। चलिए अब यहाँ बताइए मुझे, ब्रैकेट खत्म हुआ क्या? अभी भी ब्रैकेट नहीं खत्म हुआ, अभी भी ब्रैकेट है। तो अभी भी ब्रैकेट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं होगा तब तक ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो 21 में से 2 घटाओगे, 21 में से 2 घटाओगे लिख दोगे 19। अब क्या हुआ, ब्रैकेट खत्म हो गया, तो 19 प्लस 6/2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 19 प्लस 6/2, है ना। और यहाँ से सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 19 प्लस 2×3=6, है ना। तो ये मिल गया 19 प्लस 3, और ये 22 मिल रहा था। ठीक है, तो आंसर तो 22 है ना, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 22। इतना क्लियर है तो वह यस लिखिए। और अब कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, कुछ पजल करेंगे। अच्छा अजय के नाम से जो बच्चे हो, आपका कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। आप एन लिख रहे हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर एक बार दोबारा समझा दो सर, अभी आया हम। अच्छा आप अभी ज्वाइन किए हो, ठीक है, क्लास थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ, लेकिन आप आगे से ट्राई करना कि क्लास 9 पे ज्वाइन करो। देखिए यहाँ क्वेश्चन यही था कि 7 गुना 3, मैं क्वेश्चन को फिर से लिख दे रहा हूँ, 7 गुना 3 माइनस 2, उसके बाद क्या था प्लस 6 भाग 2, यही क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको बॉडमास रूल पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में। बॉडमास रूल में ये बताया गया था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जब आप ब्रैकेट सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी दो चीज दिख रहा है, गुना और माइनस। तो आप बॉडमास में फिर देखो कि गुना पहले करें या माइनस पहले करें, तो आप बोलोगे सर पहले गुना करते हैं क्योंकि एम पहले आता है, एस बाद में आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आएगा। तो आप इसको गुना करके देखिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे 7 या 21 होगा और 21 माइनस 2 होगा, और ये ब्रैकेट इस तरीके से लिख देंगे। बाकी की चीजें तो सेम टू सेम इसी तरीके से मैं लिख दिया। अभी भी ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ। तो ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ तो अभी और ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 21 में से 2 को घटाना पड़ेगा। 21 में से 2 घटाओगे 19 मिल जाएगा, है ना। 19 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब दो चीज दिख रहा है यहाँ पर, एक प्लस और एक डिवीजन, है ना। तो प्लस और डिवीजन में पहले मुझे डिवीजन करना होगा क्योंकि बॉडमास में पहले डी आता है ना। तो आप यहाँ से बोलोगे 19 प्लस 6 भाग 2, और 6 भाग 2 करने का क्या मतलब हुआ, 19 प्लस 3, है ना। तो ये लिख दिया 19 प्लस 3, और यहाँ से मिला हमारे पास 22। अब क्लियर है। अजय आप ये बताइएगा, आप ही का डाउट था इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्लियर है? तक की क्लियर है सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे नया टॉपिक पढ़ने के पहले एक पजल सॉल्व करते हैं। तो पजल आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हो काफी सारा, लेकिन ये वाला पजल थोड़ा सा अलग है। तो पहला जो पजल होगा इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगला वाला आप लोग कीजिए। देखिए अलग क्यों है ये वाला पजल, बाकी जब अभी तक जितने भी पजल किए ना उससे ये थोड़ा अलग दिखेगा आपको। क्यों अलग है? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए में जब आप 4 जोड़ रहे हो तो आपको बी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो ए में जब 4 जोड़ रहे हैं तो बी मिलेगा। तो यहाँ से कोई ए और बी का वैल्यू बता सकता है क्या? यहाँ से आप नहीं बता सकते कि ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा। बता पा रहे हो क्या आप? इतना बताइए, कोई ए और बी का वैल्यू बता सकता है तो बताइए। यहां से नहीं पता चलेगा, ठीक है। यहां से आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू। अच्छा देखो, अगर आप कह रहे हो कि सर ए का वैल्यू 1 रख दे और बी का वैल्यू 5 रख दे तो हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 5 रखने पे काम ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए का वैल्यू 2 हो जाए और बी का वैल्यू 6 हो जाए, है ना? तो हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं चलेगा कि ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा अगर पजल आएगा तो आपको ये देखना है कि इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। सी का वैल्यू 18 नहीं है, सी का वैल्यू 18 नहीं है। अभी कोई चैट में कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। समझना है अभी, अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए, समझ लोगे एक बार फिर काफी जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो आपको ऐसे पजल में ये देखना होगा कि आप पजल को स्टार्ट कहाँ से सॉल्व करोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे सॉल्व कर। तो स्टार्ट वहीं से करना है जहां पर 2 नंबर लगातार दिख जाए। 2 लगातार नंबर क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि एक तो दिख रहा है यहाँ पर 18, ठीक है, और एक दिख रहा है यहाँ पर 1। नीचे में दिखा 2 नंबर 18 और 1 लगातार लिखा हुआ है, 18 प्लस 1 लिखा हुआ है ना, दिखा 18 और 1 लिखा हुआ है साथ साथ। तो 18 और 1 को जोड़ने पर ई मिल रहा है, ये दिख रहा है आपको कि 18 और 1 को जोड़ने पर ई मिल रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर 18 को और 1 को जब जोड़ा तो ई मिल रहा है। तो ई का वैल्यू बता सकते हो क्या आप? 18 प्लस ई बराबर, सॉरी 18 प्लस 1, है ना। 18 प्लस 1 बराबर कितना है, ई है। तो ई का वैल्यू कितना होगा? तो यहां से आप बोलोगे सर कि 19 का वैल्यू ई होगा, है ना। ई का वैल्यू निकल गया। तो आपको यहीं से देखना है कि स्टार्ट कहाँ से होगा। तो स्टार्ट नीचे यहाँ से हुआ क्योंकि 2 नंबर लगातार थे। तो आप ई का वैल्यू बोल सकते हो ना कि ई का वैल्यू क्या लिखोगे, ई का वैल्यू 19 लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ई सोल्व हुआ, ई का वैल्यू निकल के आया। इतना क्लियर है? ई का वैल्यू कैसे निकाला और सबसे पहले ई क्यों निकाला? क्योंकि 18 और 1 दिख रहा था साफ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये दिख रहा है क्या कि बी में जब 11 जोड़ा गया
तो हमें 19 मिल रहा है ना। बी जब 11 जोड़ा गया तो 19 मिल रहा है। तो बी का वैल्यू बताइए कितना होगा। 11 में आप कितना जोड़ोगे कि 19 मिल जाए, मुझे बताइए। बी का वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 8 में अगर आप 11 जोड़ दो तो 19 मिलेगा, है ना। तो बी का वैल्यू 8 रहा होगा, है ना। बी का वैल्यू 8 रहेगा। तो बी का वैल्यू उसके बाद निकला, बी का वैल्यू 8 निकला। क्लियर है। चलिए अच्छा, किसी का प्रदीप, मुस्कान, आपका आंसर सारा आ गया है। चेक करते हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, तो बी का वैल्यू अब तक हम लोगों ने निकाला कि बी का वैल्यू 8 आया है। ठीक है, चलिए अब तक तो आपका दोनों ही आंसर सही था, एक बी का वैल्यू और बी का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखो, आपको ये दिख रहा है ना कि ए में जब 4 को जोड़ा, ए में 4 जोड़ने पर 8 मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर ए में जब 4 को जोड़ा जा रहा है तो 8 मिल रहा है। ये देखना है आपको यहाँ पर, बस इतना देखना है जहां पर मैं तीर बनाया। तो ए का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो ए का वैल्यू कितना होगा। आप बोलोगे सर 4 + 4 जोड़ने पर 8 मिल जाता है ना। तो ए का वैल्यू कितना होगा। ए का वैल्यू 4 होगा। क्लियर है। तो ए का वैल्यू 4 लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 4। क्लियर है। इतना समझ में आया कि ए तक हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, बोलिए आगे बढ़े फिर। ठीक है, ए निकल गया। अब सी का वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। आप बोल रहे हो यहाँ पर, आप सीधे सीधे बोल सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप कह सकते हो सर यहाँ पर अगर आप देखो ये वाले भाग को, ठीक है, जो मैं अभी रंग, ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो आपको दिखेगा 4 में जब आप सी को जोड़ रहे हो तो यहाँ से 18 मिल रहा है। तो यहाँ से बताइए सी का वैल्यू कितना होगा। सी का वैल्यू कितना होगा। 4 में कितना जोड़ दे कि 18 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 4 में सर अगर 14 को जोड़ दे तो 18 मिलेगा। इसका मतलब सी का वैल्यू 14 रहा होगा, है ना। तो सी का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या, 14। सी का वैल्यू 14 लिखें। कितना क्लियर है। सी का वैल्यू 14 होगा। यहां तक क्लियर है तो बताइए। ठीक है, सी का वैल्यू 14 आ गया। अब क्या बचा, लास्ट हमारा बचा। तो लास्ट के लिए देखो बस यहां पर आपको देख लेना है, इस वाले भाग को देखिए जो मैं अभी बॉक्स में बना रहा हूँ। ठीक है, इस वाले भाग को देखिए। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, 14 में से जब डी घटाया तो 11 मिल रहा है। मतलब आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 14 में जब आप डी घटा रहे हो तो 11 मिल रहा है। तो डी का वैल्यू कितना रहा होगा। यहाँ से तो आपको दिख रहा है ना कि 14 में जब आप 3 घटाओगे तो 11 मिलेगा। इसका मतलब डी का वैल्यू कितना रहेगा, डी का वैल्यू 11 रहे 3 रहेगा, है ना। डी का वैल्यू 3 रहेगा। क्लियर है। तो डी का वैल्यू 3 आएगा। कितना क्लियर। ये पजल सॉल्व हो गया। ये बताइए सभी को समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया तो यस लिख के बताइए, अदरवाइज एन लिखिए। और सभी को समझ में आया तो अगला क्वेश्चन में बिल्कुल इस तरीके का पजल दूंगा, आपको सोल्व करना है। अच्छा राकेश, आप राकेश के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करो और पूछ लो क्या डाउट है आपका। सर दोबारा समझा दो। अच्छा, ये इसमें कोई ए बी सी डी ई एफ में किसमें डाउट है आपका। यस सर। सभी में डाउट है क्या। देखो इसी क्वेश्चन को बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर से करते हैं। ठीक है, अच्छा माइक बंद कर दीजिए आप, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे आप समझ लेना। एक बार मैं इसको समझा दे रहा हूँ जल्दी से कि स्टार्ट कहाँ से करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना होगा, जहां पर भी 2 नंबर आपको लगातार दिखेंगे। क्योंकि 18 और 1 को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 19 मिल रहा है ना। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर जब ई निकाल लिया तो आप देखोगे कि बी में जब 11 जोड़ा जा रहा था तो 19 मिल रहा था। तो सोचिए कि बी का वैल्यू क्या रख दे कि 11 में जोड़ने पर वो 19 आ जाए, है ना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर से बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डेटा बदला हुआ है। तो इसको ट्राई कीजिएगा और फिर से अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिए। चलिए इसको ट्राई कीजिए, पहले खुद से सॉल्व करना है और एक साथ सभी आंसर लिखिए। ए बी सी डी ई सभी आंसर एक साथ लिखिए। बिल्कुल अभी समय दिया जा रहा है आपको, ट्राई कीजिए।
देखिए सबसे पहले आप ए बी नहीं सोल्व करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कहाँ पर दो नंबर लगातार लिखे हुए। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, स्टार्ट कहाँ से करना है। इंपॉर्टेंट तो यही है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। अच्छा ई से स्टार्ट करेंगे, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो ई का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ठीक है। सारा आंसर एक साथ लिखिए, ए बी सी डी ई। पहले कॉपी पे सोल्व कर लो, अभी चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बिल्कुल समय दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अभी क्या करना है, कॉपी पे सोल्व करके लिखिए, ए का वैल्यू इतना हुआ, बी का वैल्यू इतना हुआ, सी का वैल्यू इतना हुआ, कॉपी पे अपने लिखो। लास्ट में जब सारा आ जाए तो एक बार चैट में लिख के लिख दे, ठीक है। कॉपी पे सोल्व करिए। तो एक आंसर आ गया है ए से ई तक, ठीक है। अब आंसर काफी लोगों के आने लगे वैसे, ठीक है। और बच्चे लिखे जल्दी जल्दी, सभी लोग लिख के बताओगे जिस तरीके से अभी दो लोगों का आंसर आया है, अनु एंड मुस्कान, आप लोग दोनों का आंसर आया है, ठीक है। चलिए अब मैं सॉल्व करूं। अब देखिए जिनका भी डाउट रह गया था पिछले क्वेश्चन में, यहां से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ऐसे पजल को स्टार्ट कहां से सॉल्व करें, सॉल्व करना स्टार्ट कहां से किया जाए, है ना। तो सबसे पहले आप ए का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, बी का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि स्टार्ट करने के लिए, ये देखिए 8 और 8 ये दो नंबर एक साथ लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि 8 में जब 8 को जोड़ा तो हमें ई मिल रहा है। तो ई का वैल्यू कितना होगा, 8 में 8 को जोड़ दीजिए, है ना, 8 में 8 को जोड़कर ई मिल जाएगा, है ना। तो और 8 और 8 को जोड़ने पे 16 मिल रहा है, तो ई का वैल्यू 16 हुआ। इतना क्लियर है कि ई का वैल्यू 16 कैसे होगा। अगर अभी डाउट है तो अभी पूछ लेना, ठीक है। इतना क्लियर है कि 8 में 8 को जोड़ा तो ई मिला, ई का वैल्यू 16 है, ठीक है। अब आगे बढ़े, उसके बाद देखिए आप कह रहे हो सर बी में जब 2 को जोड़ा तो 16 मिल रहा है ना। बी में जब 2 को जोड़ा गया तो 16 मिल रहा है, तो बी का वैल्यू कितना रहेगा, बी का वैल्यू 14 रहेगा, 14 में 2 को जोड़ोगे तो 16 मिलेगा, है ना। तो बी का वैल्यू 14 रहेगा, ठीक। तो बी का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14 और यहाँ भी लिख दिया 14। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप कह रहे हो कि सर ए में जब 9 जोड़ रहे हैं, तो ए में जब 9 को जोड़ा गया तो कितना मिल रहा है, तब 14 मिल रहा है। आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, ए में अगर 9 को जोड़ने पर 14 मिल रहा है तो सोचिए ए का वैल्यू कितना रहा होगा, ए का वैल्यू 5 रहा होगा ना। 5 में जब आप 9 को जोड़ोगे तो आपको 14 मिलेगा, है ना। तो ए का वैल्यू 5 दिख गया। ए का वैल्यू तो काफी आसान है, 5 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। जब ए में सी जोड़ा गया तो 8 मिल रहा है, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए जोड़ रहा हूं, ठीक है। ए में जब सी को जोड़ा गया तो 8 मिल रहा है, तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ए में जब सी को जोड़ा जा रहा है तो 8 मिल रहा है। ए का वैल्यू आपने बोला कि 5 है, 5 में जब सी को जोड़ा जा रहा है तो 8 मिल रहा है, तो सी का वैल्यू कितना रहेगा, आप कह सकते हो ना सी का वैल्यू 3 रहेगा, है ना। 5 + 3 8 होता है, तो सी का वैल्यू कितना रहेगा, सी का वैल्यू 3 का होगा, क्लियर है। तो सी के जगह पर मैं क्या लिख दूं, सी के जगह पर मैं 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है, सी के जगह पर मैं 3 लिख दूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिख रहा है लास्ट, 3 में जब डी को घटाया तो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो सी में या 3 में कुछ भी कहो, सी का वैल्यू 3 है, तो आपको दिख रहा है कि सी में या 3 में जब डी को घटाया जा रहा है तो 1 मिल रहा है, सॉरी 2 मिल रहा है ना। तो डी का वैल्यू कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, ये तो साफ दिख रहा है। 3 में जब 1 को घटाओगे तो 2 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आप सीधे बोल सकते हो डी का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू 1 है, क्लियर है।
डी का वैल्यू 1 में लिखें। ये सारे क्लियर हुए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ऐसा पजल कभी आएगा तो कर लोगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ पजल। तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है हमारा विभाजकता के नियम, है ना, डिविजिबिलिटी रूल, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्या है, तो अलग अलग नंबर के, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग नंबर के अलग अलग रूल्स होते हैं। पहले रूल्स पढ़ने के पहले ये देखते हैं कि विभाजकता यानी डिविजिबिलिटी क्या होता है। जैसे देखो, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 10, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 10 क्या 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 2 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। तो आप 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 के टेबल में 10 आता है या नहीं आता है, बस इतना बताइए, यस या नो। 2 के टेबल में 10 आता है या नहीं आता है, तो आप बोलोगे सर आता है, बिल्कुल आता है, 2 का टेबल याद है, 2 पंजे 10 होता है। तो 2 के टेबल में अगर 10 आता है तो 10 क्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना, 2 10 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 13 जो संख्या है 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे कि सर 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 2 के टेबल में 13 नहीं आता, तो 13 क्या होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी संख्या, अगर मान लो 13 की आप 2 से भाग लगाओगे तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा, है ना, कटेगा लेकिन कुछ शेषफल बच जाएगा, पूर्णतः नहीं कटेगा। और ये सारी चीज तो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो उसे कहेंगे ये विभाजित नहीं हो रहा, ठीक है। जो भी संख्या उसके टेबल में आएगा विभाजित हो जाएगा। लेकिन 20 तक तो आपको टेबल याद है, ठीक है, 20 तक का तो टेबल आपको याद है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 56 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो 2 का टेबल आपको 2 दहा 20 तक याद है, ठीक है। 56 कहाँ पर आता है ये आपको नहीं पता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 का टेबल नहीं पढ़ते, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। और 2 का टेबल काफी आसान है, तो ये तो आपको पता होगा कि 56 2 से विभाजित हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप सभी ने पढ़ रखा है। लेकिन आगे और भी संख्या है, 3 4 5 8 7, है ना। तो आगे और भी सभी नंबर का रूल्स हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे कि ये संख्या इससे विभाजित है या नहीं, ठीक है। तो हमेशा टेबल नहीं यूज करते। चलिए, अच्छा किसी का माइक ऑन है तो अभी माइक बंद रखिएगा। अजय के नाम से जो बच्चे हो अपना माइक आप बंद कर दो प्लीज, ठीक है। चलिए, अब देखिए 2 से विभाजितता क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो क्या होना चाहिए, इकाई के अंक मतलब अंतिम में, है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 216 तो ये इकाई का अंक हुआ, ठीक है। 6 क्या हुआ, इकाई का अंक, अंतिम में जो है उसे इकाई का अंक कहते हैं, ठीक है। तो इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। और आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था कि अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर ये सभी अंक है तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, ऐसे संख्याओं को आप सम संख्या कहते हो, है ना, इवन नंबर कहते हो, ठीक है। अगर किसी संख्या के अंत में 1 है, 2 है, सॉरी 1 है, 3 है, 5 है, 7 हो या 9, वही संख्या अगर ये 3 5 7 9 पे खत्म हो रही है तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी सम संख्या, यहां से क्या पता चल रहा है कि जितने भी सम संख्या हो सभी सम संख्या 2 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले अपने कॉपी में नोट करिए कि सभी, क्या लिखोगे, सभी सम संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो जितने भी सम संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगी। इतना क्लियर है, अभी उदाहरण से भी समझाऊंगा। इतना क्लियर या नहीं क्लियर है बताइए। तो जो कोई भी संख्या के लास्ट में अगर ये सभी अंक है तो उसे सम संख्या कहेगी, और सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। बस इतना देख, उदाहरण के तौर पर मैं इसको मिटा के मैं लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 516, तो ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, यस या नो, यस या नो, ये बताइए। तो आप बोलोगे 516 क्या है सर,
इसके इकाई पे 6 है, यानी ये सम संख्या है। ये कैसे संख्या है? ये सम संख्या है, और सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो, है ना, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ 407, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी? 407 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा? तो आप क्या देखोगे कि सबसे आखिरी में इकाई का स्थान, इकाई के अंक स्थान पे कौन सा अंक है बताइए? यूनिट डिजिट क्या है इसका बताइए? इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? तो आप बोलो सर इकाई पे 7 है, और 7 कैसा है? ये संख्या कैसा है? 7 है, इसका मतलब ये ऑड है ना। ऑड लिखने का मतलब क्या हुआ? विषम है ना। और अगर विषम है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, है ना, तो 2 से विभाजित नहीं होगी, बस इतना। तो बस ये देखना सम है या विषम है। तो 2 का तो डिविटी काफी आसान है, सम या विषम। सम है विभाजित होगा, विषम है विभाजित नहीं होगा, बस इतना करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये सभी नंबर 2 से विभाजित होंगे या नहीं होंगे? हाँ या ना, ये बताइए। ये सभी नंबर 2 से विभाजित होंगे या नहीं होंगे? ध्यान से देखिए, सभी नंबर को देखना ध्यान से। तो आप बोलोगे सर 16 में 6 सम दिख रहा है ना। 24 सम संख्या है तो ये विभाजित होगी। 50 क्या है? 0 पे खत्म हो रहा है तो सम संख्या है, विभाजित होगी। 628 क्या है? सम संख्या है क्योंकि 8 पे खत्म हो रहा है, विभाजित होगी। 252 क्या है? सम संख्या है, 2 पे खत्म हो रहा है, इसलिए यह भी विभाजित होगी। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। ठीक है, वही मैं अगर लिख देता 251, तो ये बताओ कैसा है? पहले ये बताइए सम है या विषम है, इतना बताइए। सम है या विषम है? 251 के बारे में पूछ रहा हूँ। तो ये बोलोगे कि सर ये क्या है? 1 पे खत्म हो रहा है तो ये एक विषम संख्या है ना। विषम है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से नहीं घटेगा। क्लियर? कितना क्लियर है तो बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी 2 से विभाजित संख्या है उसको आपको बताना है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। नंबर लिख रहा हूँ 120, 213, 504, 36, 92, 81। इसमें से मुझे चुन के बताइए कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाजित होंगी, ये बताइए। जो जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वो आपको चैट सेक्शन में लिख के बताना है। ट्राई कीजिए और बताइए। तो जो जो संख्याएं विभाजित होंगी वही आपको बताना है। ठीक है, तो काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखो मैं सर्कल करता हूँ। तो 120 क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है, आप यस लिखो। 213 क्या है? विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 504 क्या है? सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 36 क्या है? सम संख्या है, 6 पे खत्म हो रहा है, इसलिए यह विभाजित होगी। 92 क्या है? सम संख्या है, यह भी विभाजित होगी। और 81 क्या है? विषम संख्या है, तो ये विभाजित नहीं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है कि जो जो संख्याओं को मैं y लिखा हूं वही सारी संख्याएं विभाजित होंगी। चलिए आगे बढ़े।
3 का विभाज्यता पढ़ते हैं। तो 3 का डीबीटी क्या है? देखिए 3 का रूल यही कहता है, काफी आसान है। कैसे पता चलेगा कि दी गई संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है? तो आपको यही करना है कि जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों का योग करना है। अंकों का योग का मतलब क्या करोगे? अंकों को आप जोड़ दोगे, है ना, जोड़ दोगे डिजिट्स को, और डिजिट को जोड़ के देखोगे कि जो अंक आ रहे हैं, जो नंबर आ रहा है, वो अगर संख्या 3 से विभाजित है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 213, अगर आपको ये चेक करना है कि 213 3 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा, यस या नो, तो आप क्या करोगे? 213 के अंकों को आप लिखोगे, है ना, 213 के अंकों को आप लिखोगे 2 + 1 + 3, यही बोला जा रहा है कि इसके अंकों को आप जोड़ दीजिए, और अंकों को जोड़कर आपको कितना मिल रहा है? 2 1 3 3 3 6, 6 मिल रहा है। तो ये जो 6 आपको दिख रहा है, 6 3 से विभाजित है या नहीं? 3 के टेबल में 6 आता है या नहीं आता है? ये बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं 6 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो बोलोगे सर 6 3 के टेबल में तो आता है, 3 2 जा 6 होता है ना। तो 213 भी 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 213 भी विभाजित हो। क्लियर है? इतना समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 215, ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा 3 से? तो आप कहोगे इसको जोड़ के देखते हैं, 2 + 1 + 5, और इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। अब मुझे बताइए 8 क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ या ना? 8 3 के टेबल में आता है क्या? 8 3 से कटेगा क्या? तो बोलोगे सर 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, है ना, 8 नहीं कटता है, तो हम कहेंगे 215 भी नहीं कटेगा। तो 215 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो अभी देखिए कुछ अभी दिख रहा होगा उदाहरण। तो यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं 57, 66, 204, 528, 6936, तो ये सभी नंबर 3 से विभाजित है। चलिए चेक करते हैं, कैसे पता चलेगा? 57 को आप चेक करो। 57 के लिए आप क्या लिखोगे? 5 + 7, मुझे जोड़ के बताइए 5 और 7 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? बस अंकों को जोड़ देना है, तो 7 5 12 मिल रहा है। 12 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है? ये बताइए, 12 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है? आता है, तो 57 भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? चलिए अगला नंबर देखते हैं। अब अगला मैं 204 मान लो ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगला मैं 204 को ले रहा हूँ। क्या करोगे? आप इसके अंकों को जोड़ दीजिए, 2 + 0 + 4, और इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 2 0 तो 2 ही होगा, और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना, तो 6 आएगा। और 6 बताइए 3 से डिविजिबल है या नहीं? 3 के टेबल में 6 तो आता है, 3 दूनी 6 होगा, है ना, तो यहाँ पे आप बोलोगे यस, है ना, तो 204 भी 3 से डिविजिबल है। क्लियर है? उसी तरीके से मैं 528 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 528, तो 528 के लिए जोड़ के बताइए कितना आ रहा है? 5 + 2 + 8, इसको जोड़ के बताइए कितना आ रहा है? तो यहाँ पर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 15, है ना, और 15 आपको पता है कि 3 के टेबल में आता है ना, 15 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 15 क्या है? 3 के टेबल में आता है, 3 पंजे 15, तो 15 3 से विभाजित होगा, इसीलिए 528 भी 3 से विभाजित होगा। 528 भी 3 से कट जाएगा, तो 528 पे क्या कहोगे? विभाजित होगा। अगला नंबर को चेक करके बताइए 6936, अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसको चेक करके बताइए क्या आ रहा है? 6 + 9 + 3 + 6 को जोड़कर आपको क्या मिलेगा? तो आपको ये मिल रहा है 15 16 17 18, 18 6, अच्छा 21 नहीं मिल रहा ना, 24 मिल रहा है। ध्यान से चेक कीजिए, है ना, 24 मिल रहा है। तो 24 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? है ना, 24 आता है, तो 24 भी 3 के टेबल में आता है, 3 × 8, है ना, 3 × 8 24 होता है। तो आप बोलोगे 24 डिविजिबल है सर, इसलिए 6936 भी 3 से डिविजिबल है। इतना क्लियर है? क्लियर है? तो 3 से चेक कर लोगे कोई भी नंबर का। मैं और एक नंबर लिख रहा हूँ ऐसे ही, आप बताइएगा। अगर मैं रैंडम कोई भी नंबर लिख दूं
7 2 5 6, ये बताइए 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा? 7256 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा? ध्यान से देखिए। जोड़ के देखिए सभी को क्या मिलता है, इसके अंकों को देखिए, है ना। 7 + 2 + 5 + 6, ये कितना दे रहा है? तो इसको अंकों का योग कितना मिल रहा है? तो अंकों का योग 20 मिल रहा है ना। तो इस सभी को जोड़ोगे तो आपको 20 मिल रहा है। अब मुझे बताइए 20 क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ या ना? 20 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। 3 छक 18 होता है, अगर आपको याद हो तो 3 छक 18 होता है। टेबल तो आप सभी को याद है। 3 सत्ते कितना होता है? 21 होता है। तो 18 के बाद तो 21 आया, 20 तो आया ही नहीं, है ना। 20 नहीं आता है, तो 20 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 7256 भी 3 से नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या होता है? नो। तो ये नहीं कटेगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो जल्दी से यस लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो अभी जल्दी से पूछ लीजिए। ठीक है, कोई का डाउट नहीं है तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। आगे 4 का डीबीटी रूल अगले क्लास में हम लोग करेंगे, है ना।